एक बार जब भीम पांचों पांडवा कुंती के साथ वन में चले गए, तो वन में चले गए तो बेचारे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो उन्होंने क्या देखा, तो उस एक एक दिन एक एक भाई रात को रखवाली करते थे। तो भीम बैठे थे रखवाली को, तो देखे तो एक राक्षसी चली आ रही थी बड़ा सुंदर रूप धर के। तो भीम को देख के वो मोहित हो गई। उसने सोचा मेरा पति ऐसा ही होना चाहिए। बड़ी पतिव्रता थी, राक्षसी थी लेकिन पतिव्रता थी, कभी कोई मांस मदरा नहीं खाती थी। तो भीम के पास आ गई और पैरों में गिर पड़ी। तो भीम ने कहा कौन है, दूर हट। कि नहीं, मैं दूर नहीं हटूँगी, दूर हटने के लिए नहीं आई, मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ कि मैं शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो खुद ही मारा मारा डोला हूँ। मैं क्या शादी करूँगा, तुम्हें क्या रखूँगा कि जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा। तो कुंती माँ जग गई, उनने सुन लिया कि भीम किसी से बात कर रहा है। तो वे घूमती घूमती वहीं पहुँची जहाँ भीम बात कर रहा था। तो भीम से बड़ी गिड़गड़ आई थी शादी के लिए। तो कुंती माँ ने कहा भीम ये इतनी कह रही है तो शादी क्यों नहीं कर लेता। कि शादी माँ मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको कहाँ रखूँगा। कि नहीं बेटे मैं कह रही हूँ तो शादी कर ले। कि शादी कैसे ऐसे कर सकता हूँ, वन में कहाँ शादी कर सकता हूँ, और बड़ी सुंदर बहू लग रही है कुंती ने कहा। तो वो अपने महलों में ले गई। तो उसने अपनी जादू से ऐसा महल बना लिया था, भीम का मन लग गया। तो भीम 1 महीना रहा, भीम की शादी हो गई, 1 महीने रहे। तो उसके गर्भ से घुटघुच पैदा हुआ। घुटघुच वही जो भीम जो युद्ध हो रहा था उसने भारी महाभारत किया था, वही घुटघुच। तो वो इतनी पतिव्रता थी कि भीम को ही देख के जीती थी। उसके भाई को पता पड़ा कि मेरी बहन ने शादी कर ली, तो उसके भीम को मारने के लिए आया। तो भीम अपनी रक्षा के लिए बैठे हुए थे। तो आगे भीम से बोला क्यों तूने बिना पूछे बिना कहे मेरी बहन से शादी कर ली, और तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। भीम से बहुत घमसान युद्ध हुआ था। तो कुंती ने कहा क्या देख रहा है बेटा, इसको मार क्यों नहीं डालता। तो माँ मैं मार तो डालूँ, लेकिन मेरे एक ही साला है ये, और मेरी पत्नी क्या कहे कि साला मार भी दे। फट भीम ने उसे मार दिया। मार के बेचारे वहाँ से बोले यहाँ से माँ 1 महीने के बाद भीम अपनी माँ के पास आ गया। तो अर्जुन ने कहा भाई यहाँ से अब चलो आगे चल रहे। तो आगे गए, क्या देखा कि एक पेड़ पे एक कबूतरी बैठी थी। बड़े दुख के मारे बैठे थे, बड़ी बातचीत कर रहे थे। वहीं उनने सबने विश्राम किया। तो कबूतरी ने कबूतर से कहा कि कुछ बात कहो, इससे रैन कटे। कि देखो महाराज क्या बात करूं तुमसे और क्या कहूं। हाँ मैं तुम्हें एक बात सुनाता हूं, सुनो। कि इस राज्य के 5 पांडव हैं, बेचारे मारे मारे घूम रहे हैं। उनके सब कुछ होता हुआ और सब कुछ अनीति से धोखे से उनका राजपाट लेके उन्हें वन को भेज दिया है। बेचारे मारे मारे, उन्हीं की कहानी चल रही थी।